किसी भी मीडिया सीडिया का औकात है मेरा घर चलाने का? ये लोग माइक लेके घूम रहे हैं, उनका इंडियन गवर्नमेंट में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अब हम आपको वो दर्द बता रहे हैं जो दर्द आज तक आप भी नहीं जानते हैं। तो आपके माई के दूध में पैदाइश में आपका फर्क है कि आप एक न्यूज डाल दिए कि राकेश मिश्रा ने मदद किया, आप नहीं कर सकते हैं। ये राकेश मिश्रा का अगर 20 गाना फ्लॉप होता है ना, तो ये राकेश मिश्रा सिर्फ मरते नहीं हैं उतना ही काफी है, लेकिन उसके बाद कितना पल मरते होंगे, क्योंकि आपको भी मेहनत किया हुआ चीज पे व्यूअर नहीं आएगा ना, तो आपको दुख होगा। आपको नहीं पता है कि राकेश मिश्रा अपने गांव से निकले हैं तो 15 सालों में कितना 100 गाना अपने पैसा से बनाए होंगे और वो गाना नहीं चला होगा। उसका दर्द आप नहीं समझ सकते हैं। अगर वो कलाकारी भी कर रहा है तो वो आज आपको चर्चा है कि उसका गाना चला है, उस बीच में उसका 200 गाना नहीं चला है, उसका दर्द जाके पूछिए। दाढ़ी बनाने का पैसा नहीं होता है। ये जब यूट्यूब पैदा हुआ तब नहीं ये पैदा हुए सब कीड़े मकोड़े की तरह, आई तो पिलुआ की तरह पैदा हुए हैं सभी लोग। क्या बात करना है? और एक गायक का एक बाप अपना 2 कट्ठा खेत बेचता है, उसको 2 लाख रुपया देता है, तब वो गाना बनाता है। अच्छा भैया, एक मुद्दा चल रहा है इन दिनों भोजपुरी इंडस्ट्री में, आपका मन होगा तो बोलिएगा, हालांकि पूछना मेरा फ़र्ज़ है क्योंकि बहुत तमाम मुद्दे चल रहे हैं। पीके आर्यन एक राइटर हैं, उन्होंने एक गाना लिखा, गाना सबने कहा अश्लील है और गाने को तो तकरीबन अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है, 30-40 मिलियन से ऊपर व्यूज़ आ गया है। उसके बाद कुछ पत्रकार हैं, पत्रकार नहीं कहेंगे, ब्लॉगर हैं वो लोग, ब्लॉगरों ने जिस तरीके से मानसिक प्रताड़ना की बात कही है कि इंटरव्यू गाल पकड़ के लेना, उनको एक अलग तरीके से बदतमीजी की तरीके से सवाल करना, उसके बाद उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग करना, उनके घर जाना, उनको टॉर्चर करना, उसके बाद उनका मानसिक संतुलन, जो डॉक्टर कह रहे हैं कि हिलने के कारण वो एडमिट हो गए, वो 2 दिन तक वेंटिलेटर पे थे, उसके बाद अभी हालांकि सही होते नज़र आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से पटना के यूट्यूबर जो हैं, जो ब्लॉगर हैं, जिस तरीके से उत्पाद मचा रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय होगी? और उसके बाद जो इस तरीके के गाने जो है, जो गाने आ रहे हैं, जो राइटर लिख रहे हैं, उस पर आपकी क्या सोच होगी? बात देखिए, बात 2 चीज़ है। इस विषय को अगर गंभीर से बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ज़्यादा व्यूअर मिलेगा। नहीं चाहिए भैया, व्यूअर नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो गंभीर रूप से बात करेंगे तो इसका 2-4 पॉइंट एक पढ़े लिखे आदमी की तरह समझिए। सबसे पहली बात उस गीत का, ठीक है, जिस गीत पे ये सारी बात शुरू हुई, उस गीत पे बात आज से 3 महीना पहले तो कोई नहीं किया है। नहीं। जब वो रिलीज हुआ है तो नहीं। जैसे बहरिया पे 4 महीना पहले जब रिलीज हुआ था तो कोई नहीं जानता था, नहीं। 6 महीना बाद वायरल हुआ तब लोग जाना। उसी तरह ये गीत पे बात तो 3 महीना पहले कोई नहीं किया। अब मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब आपसे चाहिए। गाना बहुत खराब है, गाना बहुत घटिया है, तो गांव में जैसे कोई चोर है, तो जब चोर है तो फिर गांव में रह कह रहा है, तो रखने वाला कौन है? फिर गांव का लोग ही रख रहा है। मैं बोला ना, सिंपल सा बात समझिएगा, गाना बहुत खराब है, तो ये 40 मिलियन लोग कहाँ से आए हैं? ये कश्मीर के तो नहीं है, नहीं कन्याकुमारी के हैं। ये भाषा सबसे ज़्यादा कहाँ प्रचलित है? यूपी, बिहार, झारखंड। तो ये 40 मिलियन लोग कहाँ से आए? यहीं के होंगे। तो ये 40 मिलियन लोग में 2-4 लोग तो पढ़े लिखे होंगे जो इस गाना को बजाए होंगे। तो हम गीत की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं पसंद की। तो जब वो 2-4, जब ये 40 मिलियन लोगों को समस्या नहीं हुआ, तो ये जो माइक लेके दौड़ रहे हैं इनको कितना समस्या हो गया? इनके शब्द भैया आप सुनिएगा ना, पहले मेरी बात समझिए। हम किसी का शब्द सुनने की हमको जरूरत ही नहीं है, ठीक ना? ये सारे लोग हमारे सामने पैदा हुए हैं, हम क्या शब्द सुने इनका? हम एक लाइन में बोल रहे हैं आपको। ये जब यूट्यूब पैदा हुआ तब नहीं ये पैदा हुए सब कीड़े मकोड़े की तरह, आई तो पिलुआ की तरह पैदा हुए हैं सभी लोग। क्या बात करना है? अब हम आपको वो दर्द बता रहे हैं जो दर्द आज तक आप भी नहीं जानते हैं। एक गायक जब गायक बनने चलता है ना, तो कंपनी बोलती है कि ऑडियो वीडियो बना के दीजिएगा तो रिलीज करेंगे, आज से पहले 5 साल पहले। और एक गायक का एक बाप अपना 2 कट्ठा खेत बेचता है, उसको 2 लाख रुपया देता है, तब वो गाना बनाता है। ऐसा ऐसा न जाने वो स्ट्रगल कितने गाना बना के पैसा लगाता है, ये उस बाप को पता है, उस माँ को पता है, उस गायक को पता है, उसके समाज को पता है। ये बात आपको नहीं पता है। आपको नहीं पता है कि राकेश मिश्रा अपने गांव से निकले हैं तो 15 सालों में कितना 100 गाना अपने पैसा से बनाए होंगे और वो गाना नहीं चला होगा।
उसका दर्द आप नहीं समझ सकते हैं। जिस माँ जिस बाप के पास आप माइक लेके कोई भी पहुंच जा रहा है, वो माँ बाप को भी शौक था कि हमारा बेटा जाके 50,000 को नौकरी कर ले, नहीं मिला होगा तो वो कुछ दूसरा काम कर रहा होगा, कलाकारी कर रहा होगा। अगर वो कलाकारी भी कर रहा है तो वो आज आपको चर्चा है कि उसका गाना चला है, उस बीच में उसका 200 गाना नहीं चला है, उसका दर्द जाके पूछिए। दाढ़ी बनाने का पैसा नहीं होता है, वो दर्द आप नहीं समझ पाएंगे, और वो दर्द किसी को नहीं समझ में आएगा। गीत संगीत तो बाद की बात है। ये राकेश मिश्रा का अगर 20 गाना फ्लॉप होता है ना, तो ये राकेश मिश्रा सिर्फ मरते नहीं है उतना ही काफी है, लेकिन उसके बाद कितना पल मरते होंगे, क्योंकि आपको भी मेहनत किया हुआ चीज पे व्यूअर नहीं आएगा ना, तो आपको दुख होगा। इस दुनिया में कोई भी मेहनत करता है अपने सक्सेस के लिए, भले उस सक्सेस को दबाने के लिए 50 लोग रिपोर्ट मार देते हैं, राकेश मिश्रा का गाना नहीं चले इसके बाद आप रिपोर्ट कर दीजिए, आप राकेश मिश्रा को टारगेट कीजिए, राकेश मिश्रा के ऊपर अश्लीलता दुनिया जहान की बात कीजिए। लेकिन राकेश मिश्रा ने इसी बिहार में 50 लोगों के अकाउंट में पैसा डाला, तो आपके माई के दूध में पैदाइश में आपका फर्क है कि आप एक न्यूज डाल दिए कि राकेश मिश्रा ने मदद किया। आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राकेश मिश्रा का सिर्फ इज्जत लूटना है आपको, जिसमें मेरा फायदा है वही करेंगे लोग। राकेश मिश्रा का सिर्फ इज्जत लूटना है, राकेश मिश्रा की इज्जत बनाना नहीं है। मैं किसी को बोलता हूं, मैं सबका नाम लेता हूं, खेसारी जी हो, पवन जी हो, कुछ ठीक है, ये हो सकता है कि सबको नहीं मदद करते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इनका इमोशनल जुटा होगा, किसी ना किसी को तो करते ही होंगे ना। उनकी मदद की बात तो नहीं होती है। आज कलाकार कोई भी आए, उसका गाना चले ना चले, ठीक है आज चला, उसके बाद उसका 5-10 और गाना रिलीज हुआ है, वो नहीं चर्चा में है, नहीं है। संगीत क्या है ना सर, कि संगीत हमारे कहने से मौका नहीं मिलता है, ऊपर वाले के नसीब से मिलता है। बहरिया हमारे चाहने से हिट होना होता तो हम रोज ही गाना गा रहे हैं, रोज सारा गाना बहरिया काहे नहीं हो जा रहा है। हमारे हाथ में हिट होना फ्लॉप होना नहीं है, लेकिन जब कभी भगवान चांस भी देते हैं तो लोग मुर्गा की तरह, कुकुर सियार की तरह लगता है कि जान ले लेंगे। हाँ, इतना विवाद, इतना अपवाद, ठीक है, उससे लोग बोलते हैं कि फायदा होता है, मुझे नहीं पता उस फायदा घाटा का, बट मैं ओपन बोलता हूं कि कलाकारी और कलाकारी के पीछे की मेहनत, जो भी लोग माइक लगाते हैं ना, आपको ही बोल रहा हूं, किसी दिन स्टूडियो में आ जाइए, किसी दिन स्टूडियो में आके ना 3 घंटा बैठ लीजिए। ये पूरा शर्ट जो होता है ना, ऐसे गरा जाता है, ऐसे ऐसे गारेंगे ना तो खाली हद हद पसीना गिरेगा। एक लाइन का 10 बार टेक देना पड़ता है। एक म्यूजिक डायरेक्टर रात रात भर आंख जलता है, रात रात भर बैठ के म्यूजिक बनाता है, एक एक बैंजू का पीस सुनता है, टोन सुनता है, सीख के जैसा कंप्यूटर पे ध्यान रखता है, आंख खराब हो जाता है, कान खराब हो जाता है। लेकिन जैसे ही गाना आता है, नहीं चलता है तो फ्लॉप हो गया, अब बहुत चल गया तो बहुत गंदा गाना था, अश्लील हो गया, नहीं जो भी हो गया वो हम नहीं बोल रहे, वो गंदा गाना था, अच्छा था। लेकिन ये बात मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि किसी भी व्यक्ति को, आपको भी, आप जो मेहनत करते हैं माइक लेकर, हम कल से आपका मजाक उड़ाना शुरू कर दें, ये किसी को हक नहीं है यार, ये किसी को हक नहीं है। बात करने की हक है, बात रखने की हक है। आप राकेश मिश्रा को भोजन चलाए हैं क्या? आप राकेश मिश्रा के घर पे कभी हरा सब्जी पहुंचाए हैं क्या? गाना गाना चिल्लाते हैं, कल राकेश मिश्रा का 20 को गाना नहीं चलेगा तो एक कंपनी नहीं गवाएगी, आप मेरा घर चला देंगे क्या? आपकी औकात है? किसी भी मीडिया सीडिया का औकात है मेरा घर चलाने का? अपना घर के तो आदमी को 2 भोजने देने में हालत खराब है, तुम हमारा क्या चलाओगे जी? लेकिन इज्जत लूटने की औकात है, इज्जत लूटने का बात है तो तुरंत लगेगा कि बाप रे बाप कितना जानते होंगे मेरे बारे में, खुद खुद की चीजें निकाली जाए। मैंने राकेश मिश्रा के बारे में वो इतना जानते होंगे जैसे वहीं हम पैदा हुए थे तो मेरा कुंडली बनाए थे। अरे कुकुरती नहीं, पैदा सामने हुए हो, हाँ? तुम्हारा कुंडली हम जानते हैं कि तुम्हारी औकात कितनी, तुम हमारा कुंडली क्या जानोगे जी? क्या जानोगे? अच्छा भैया, इलो को रोकने का आपके पास कोई आइडिया, कोई कैसे कैसे रोका जाए? कोई आइडिया नहीं है, कोई किसी से नहीं रुकता है, उसका मार सबसे बड़ा है। हम तो सीधा सिंपल सा जानते हैं। हम आपको बोले ना कि आप स्टूडियो में आइए, बैठ के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि रिकॉर्डिंग किसे कहते हैं, और उस दिन आपको पक्का एहसास हो जाएगा कि आज के बाद हम किसी गीत संगीत का तो मजाक नहीं उड़ाएंगे, क्योंकि वो गनवा गाने में ना उस टाइम गनवा पूछता नहीं है कि पसीनवा कितना गिर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो मेहनत है,
वो सिर्फ 2.5-3 मिनट का वो आउटपुट दिखता वो है। वीडियो के शूटिंग पे जाके देखिएगा, जब मेकअप लगा के आप 20-20 बार रीटेक होता है तो वो गर्मी के दिन में वो और मेहनत नहीं दिखाना है, क्योंकि वो सब बात करने से अभी हम बात करें तो पता नहीं कई कई हजार गाली पड़ी। क्योंकि सबसे अच्छा तरीका अब भगवान ने दिया, पैसा कमाना है, ना घाम में निकलो, ना कहीं टेंशन लो, कुछ नहीं लो, खाली गाली दो, खाली उठा लो। भोजपुरी गायक, गीतकार, संगीतकार सबको उठा लो। तुम्हारा घर में है, आज रिक्शा से चल रहे हो, 4 महीने बाद गाड़ी से चलो। भोजपुरी के तो टोटल पत्रकार खाली गाड़ी देके कमा रहे हैं। लेकिन भैया इस पे एक्शन भी तो नहीं ले रहे ना कलाकार। एक्शन अगर बात करते हैं अरे पंजाबी आप पत्रकार है इंडस्ट्री, ना, भैया पंजाबी इंडस्ट्री की बात की भारत जाए, में भगवान ने मना किया है पत्रकार के ऊपर कुछ बात बोलने से। भैया लेकिन पंजाबी इंडस्ट्री की बात अरे की आप जाए, फिल्म हिंदी की इंडस्ट्री बात ही मत कीजिए, नहीं मेरा बात समझ रहे हैं। क्योंकि जो पत्रकार हैं, जो रियल में पत्रकार हैं, वो आज तक पे हैं, जी न्यूज में वो पत्रकार हैं। हाँ, अब आजकल क्या हो रहा है कि जो माइक लेकर अभी अभी रूम में घुसा कर हम पत्रकार, हाँ, उस सारा लोग के इंडियन गवर्नमेंट में जाके देखिए तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ये तो ब्लॉगर है ना, जितने लोग माइक लेके घूम रहे हैं उनका इंडियन गवर्नमेंट पर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। हमारा कलाकार एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन है। हम सही बता रहे हैं, क्या बात है। हम सही बता रहे हैं। बहुत सारे ब्यास का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। जो गवैया है उनका भी बोल रहे हैं, हम किसी एक का पक्ष नहीं ले रहे हैं। ये जितने टीना छाप गवैया है ना, उनका भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो कहल जाना कि बिना माथ मालिक के जो घूमत रह, ज्यादा नथ पगाह लाग जी, वो दिन अपने समझ में आ जी कि कहाँ चलता है। चलिए क्या